एक काम करता हूँ। कल भी मैंने जैसा बताया था सारी चीजें बता रखी, वो यहीं से पढ़ा रहा हूँ, कोई और जगह से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, जितनी चीजें मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से पढ़ाता, लेकिन आप मत पढ़ना, करियर खराब हो जाएगा सच में। क्योंकि ये उतना नहीं बताते जितना बताना चाहिए। इवन पाइथन में भी नहीं बताते। इनका अगर पाइथन का सेगमेंट देखोगे तो इन्होंने पाइथन में बच्चों वाले पाइथन बता रखे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, और है भी तो सिर्फ एक दो पेज का, उससे नहीं काम चलेगा। तो डेटाबेस से हमें ज्यादा लेन देन नहीं है, हमें डेटा रखना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, यही करना होता है। CRUD ऑपरेशन, विल टॉक अबाउट CRUD ऑपरेशन। सो उसी की बात कर रहे हैं। तो क्रिएट, कलेक्शन और इंसर्ट दोनों क्रिएट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्रिएट का काम करते हैं। ये सी है, ठीक है, और ये भी, ये तीनों क्या है? क्रिएट है, CRUD का सी। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये हो गया अपडेट, ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक एक करके। ठीक है, जो हमारे पास है। तो आपको यहाँ पे वही बातें सब लिखी हुई हैं कि डॉक्यूमेंट बेस्ड है, मतलब ये जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जेसन फॉर्मेट कॉल्ड डॉक्यूमेंट। और वो स्टोर होता है कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे जेसन डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, जैसे माई एसक्यूएल में टेबल था ना, तो टेबल के अंदर बहुत सारे रो रखे हुए थे, तो रो को ही हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे कह रहे हैं, और टेबल को कलेक्शन कह रहे हैं। सिंपल है। चलो। तो जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा वी सॉरी जेसन फॉर्मेट में हम डेटा डालते हैं, और वो बीसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाने की बाइनरी फॉर्म में, जिससे हमारा कन्वर्जन रेट कम लगे। ठीक है, इफ यू आर अनफेमिलियर विद जेसन, चेक हियर। अगर आप जेसन से अनफेमिलियर है तो यहाँ पे चेक करने को कह रहा है। तो मैंने आप लोगों को बोला था जेसन इज कॉल्ड डिक्शनरी फाइल। ठीक है, और उसी को जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ते हो तो आप इजिली फुल स्टैक बन सकते हो, क्योंकि जावा से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम होता है। तो अगर बहुत फास्ट फुल स्टैक बनना है तो जावा स्क्रिप्ट पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट, सारा टंटरी खत्म, है ना। कितने दोस्त मेरे बन के घूम रहे हैं, लेकिन जॉब थोड़ा सा इसमें कम है, रिलायबल ज्यादा, प्रॉमिसिंग फील्ड नहीं। ठीक है, ओके। इफ यू आर सॉरी, रिकॉर्ड इन MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट। लिखा हुआ है रिकॉर्ड जो होता है, जैसे हमारा रिकॉर्ड टपल MySQL में था, उसको हम रो कहते थे ना, डेटा कहते थे, यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा। विच इज डेटा स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर आप लोग को याद हो तो मैंने डिक्शनरी डेटा टाइप में पढ़ाया था, जिसको हम आइटम्स कहते थे। तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट और कहीं से नहीं बल्कि जावा स्क्रिप्ट से आया है। ठीक है, अब MongoDB डॉक्यूमेंट, ये हमारा एक MongoDB का डॉक्यूमेंट है। देख रहे हो ना, यहाँ पे की है, फिर वैल्यूज है। मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि की को आप चाहें तो स्ट्रिंग में रख सकते हैं, और चाहें तो नहीं रख सकते, आपकी मर्जी। लेकिन ये स्ट्रिंग में रखना इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? जब मैं इसको पाइथन से कनेक्ट करूंगा, तब स्ट्रिंग में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथन इसको नहीं समझ पाएगा। तो पाइथन में की को भी आपको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, अगर वो इंटीजर नहीं है, फ्लोट नहीं है। मतलब पाइथन का डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि पाइथन को डे एंड में उसको रीड करना है, फिर कन्वर्ट करके उसको MongoDB से कनेक्ट करवाएगा और MongoDB से बात करेगा। तो पहले पाइथन तो समझे, तब तो MongoDB से बतिवाएंगे उसको। ये सीन है। अच्छा, उसके बाद दिस इज कॉल्ड जेसन, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से बंद। ओके, उसके बाद है db.post.find। अब ये जो है ना, एक डेटाबेस बना बनाया है जिसका नाम है पोस्ट। तो डेटाबेस पोस्ट नहीं है, कलेक्शन पोस्ट है। और उस पोस्ट के अंदर एक कैटेगरी नाम की फाइल, वो की बनाई गई है, जिसको दिया गया है न्यूज। अगर वो होगा तो वो इस डेटा को पुल करके ले आएगा। यहाँ पे देखो कैटेगरी में न्यूज है ना, जो भी मैच करेगा उस पूरे डेटा को, उस पूरे डॉक्यूमेंट को लेके आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा, MongoDB इज द कलेक्शन डेटाबेस। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज MongoDB? कलेक्शन टाइप डेटाबेस। ठीक है, ऊपर लिखा होता ना सबसे पहली लाइन में, कहाँ गया? अच्छा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डेटाबेस।
ठीक है, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, डॉक्यूमेंट, और अब इसको चेक करना है तो सबमिट योर आंसर, और सबमिट आंसर करेक्ट हो गया ना, कलेक्ट डॉक्यूमेंट डेटाबेस से, ठीक है। ओके, बैक जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, गेट स्टार्ट विथ मोंगोडीबी। भी आपको सिखाया कि कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ओके, मोंगोडीबी एपीआई के बारे में ये बताएगा, मोंगोश, ठीक है। ओके, क्रिएट डेटाबेस, तो डेटाबेस हमने क्रिएट करना सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है वीकडेज 10 के नाम से, वीकेंड 10 के नाम से, तो यूज वीकेंड 10, और हम स्विच कर जाते थे कहाँ पे, यूज ब्लॉग नाम से ये बना रहा, हम वीकेंड 10 नाम से बना रहे थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, वीकेंड 10 आ रहा था, ठीक है। तो हम वीकेंड 10 ऐसे एरो के अंदर ये आ जाता था, ठीक है। हमने कल ये करके देखा है। पता है इसमें इतना कम सिंटेक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जॉइंस वगैरह नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्वेरी ज्यादा नहीं है, ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान है, ठीक है। यूसेज है बहुत सारी, एनएलपी में यूसेज ही यूसेज है इसकी। एनएलपी में हमारे जो डेटा होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। अब कहीं कहीं पे वो छोटा डेटा, अब एनएलपी से मेरा मतलब क्या है, एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एआई का एक सेगमेंट है। उस एआई सेगमेंट में आपको ईमेल आते हैं ना, और उस ईमेल वो फेक ईमेल है कि अच्छा ईमेल, अगर फेक ईमेल होगा तो जंक में चला जाएगा, जंक फोल्डर में, या अच्छा ईमेल होगा तो इनबॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हैम स्पैम कहते हैं, स्पैम जो जंक में जा रहा है, हैम जो हमारा इनबॉक्स में जा रहा है। तो हम एक लीनियर रिग्रेशन नाम के मॉडल के मुताबिक, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूज से हम जितने भी जंक और अच्छे ईमेल होते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं। उसके पीछे जो यूज होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होता है यूजिंग सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स फंक्शन। ये हमारा 10th क्लास का वही ग्राफ फंक्शन से इंस्पायर्ड है जो आप लोगों ने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। कर्व, मॉड्यूलर ग्राफ, है ना, सिग्मा ग्राफ, है ना, सिंगलटन, ये सब जितने थे, ये सब जिसको आपने इग्नोर कर दिया, फिर से पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोगों ने एआई ले रखा है या मशीन लर्निंग डेटा साइंस ले रखा है। ओके, तो वहां पे जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर होता है। अब डेटाबेस के अंदर अगर हम टेबल बना ले तो हमें ये तो नहीं पता ना कितना बड़ा बड़ा आ सकता है ईमेल, कुछ ईमेल 1 लाइन का होता है, कुछ ईमेल 100 लाइन का भी हो सकता है। तो उस केस में डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर हम माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कैटेगरीज बताने पड़ेंगे, कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो वो बाय डिफॉल्ट एलोकेट हो जाएगा, एक लाइन के लिए भी उतना ही डेटा बर्बाद हो रहा है, और 100 लाइन के लिए भी उतना ही डेटा यूज हो रहा है। तो बहुत ज्यादा हमारा डेटाबेस भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। उस केस के लिए मोंगोडीबी यूज करेंगे, ठीक है, कि डेटा एफिशिएंटली हमारा स्टोर होता रहे, ठीक है। और राइट, ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में आ जाती हैं, ठीक है। ये अभी ग्रो कर रही है, 2006 में भले ही इसको पैलो अल्टो में बना लिया गया था, पैलो अल्टो नाम की कंपनी ने ही मोंगोडीबी बनाया था, लेकिन अब जाके ये पॉपुलर हो रही है, ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ पे लिखा है वी आर नाउ इन द ब्लॉग डेटाबेस। अब यहाँ पे ऐसे एरो देके नहीं दिखाया, क्योंकि नीचे आउटपुट नहीं था, इस पे क्लिक करोगे तो शायद ये आउटपुट में दिखा दे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन कैसे करना सिखाया था। अगर एक बार हम ब्लॉग नाम के या वीकेंड 10 नाम के डेटाबेस के अंदर आ गए तो हम लिखेंगे डीबी डॉट, और जो भी हमें कलेक्शन बनाना उस कलेक्शन का नाम, तो हमने कल क्या बना था, स्कूल आई गेस बना था कि कॉलेज बनाया था, कॉलेज बनाया था। और कॉलेज के ऊपर हमने क्या रखा था, डॉट करके, डॉट करके इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी किया था, ये वाले चलाने स्टार्ट किए थे हमने। अच्छा, इसके अंदर अगर हम इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इंसर्ट वन में एक ही डॉक्यूमेंट जाएगा और इंसर्ट मेनी में मल्टीपल डॉक्यूमेंट जाएंगे, लेकिन वो एरे की फॉर्म में जाएंगे। ये सब कल बताया है, बस रिकॉल करवा रहा हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा था, उसको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, यू कैन क्रिएट अ कलेक्शन यूजिंग क्रिएट कलेक्शन डेटाबेस। अच्छा, आप क्रिएट कलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे,
और यूज भी कर सकते हैं, यूज सॉरी डीबी डॉट कलेक्शन डॉट, और फिर उसके बाद इंसर्ट कर सकते हो, उससे भी डेटाबेस हमारा बनता है, सॉरी मतलब कलेक्शन बनता है। ठीक है, यहाँ इससे भी बनता है, ये एक मेथड है क्रिएट कलेक्शन करके। ठीक है, इससे भी बनता है। तो दूसरा देखो ये बता रहा है ना, दूसरा वाला मेरा वाला मेथड, तो दो मेथड है इसके, क्रिएट कलेक्शन है, उसके अंदर तुम जिस डेटाबेस को बनाना है वो लिख सकते हो, और यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो जो हमने कल बताया था। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज दिस, ये काम भी करता है कि नहीं, और इसमें क्या डिफरेंस है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो डिफरेंस मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब तक तुम्हारा डेटा इंसर्ट नहीं होगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉरी कलेक्शन के अंदर जब तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा तब तक ये डेटाबेस पोस्ट नाम का नहीं बनेगा। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि डेटाबेस हमारा पहले बना, सॉरी कलेक्शन हमारा पहले बना दिया जाएगा, भले ही डेटा इंसर्ट करे ना करे। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। तो लेट्स गो टू सीएमडी, और सीएमडी के अंदर विल गो टू मोंगोश। ओके, अब यहाँ पे मेरा मोंगोश नहीं चल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है, लेट्स सी। सेटअप नहीं होगा पाथ ऑफ कोर्स, तो हमें पाथ को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। कल मैंने रात को अनइंस्टॉल किया था, मतलब शाम वाले बैच में, तो ऐसा इंस्टॉल करना पड़ा, तो मैंने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया था, कर लेता हूँ मैं। दिस इज mongoose, I'll simply go to let's say downloads, ना डाउनलोड्स पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे रख दूंगा कंटिन्यू। I'll simply unzip this, एक्सट्रैक्ट कर लो, बंद कर लो इसे, इसको डिलीट कर दो। इसके अंदर बिन पाथ जो होगा उसके अंदर मोंगोश है, तो इस बिन पाथ को कॉपी कर लो और कहाँ चले जाओ, एनवायरनमेंट वेरिएबल में, और यहाँ पे वेरिएबल्स में जाके न्यू पे क्लिक करके पाथ को सेट करो, फिर उसके बाद इसको ओके करो, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग नाउ। इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना, मोंगोश। ठीक है, देखो ये डिटेक्ट करेगा, खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लेगा, और वर्जन बताएगा मोंगोडीबी कंपास का और मोंगोश का, दोनों का। ठीक है, तो स्टार्ट वर्किंग। ओके, नाउ आई वांट टू सी ऑल द डेटाबेस, तो मैं क्या लिखूंगा, शो डेटाबेसेस लिखूं या डीबीएस लिखूं, दोनों लिख सकता हूं यहाँ पे, और सेमीकोलन वी आर अलाउड कि छोड़ दे या इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो लेट्स रन। हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है वीकेंड 10 नाम से बना हुआ है, विच इज ऑफ साइज 72 KB, किलो बाइट्स। ठीक है, अब उसको हम यूज करना चाहते हैं, तो हम यूज वीकेंड 10 करेंगे, एंड सी वी आर इनसाइड वीकेंड 10। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानना चाहते हैं हाउ मेनी डेटाबेस कलेक्शंस आर देयर। ओके, सो हम क्या करेंगे, शो कलेक्शंस। ठीक है, कॉलेज नाम का कलेक्शन है, अब कॉलेज नाम का कलेक्शन, हाँ जी, बाइक उठाइए। अरे तब पापा को कॉल कर दो। चलो, तो यहाँ पे कॉलेज है हमारा, अब इसके अंदर हम जाएंगे, तो शो सॉरी db.college.find, अगर हम करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा स्टोर्ड है, दिख रहा है डेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक नया डेटाबेस बनाने जाएं यूजिंग db.school, है ना, तो वी आर नॉट अलाउड टू सी दिस, हम इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेट्स से आई जस्ट वांट टू से इंसर्ट, जब तक इंसर्ट ना कर लूं तब तक ये डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन db.create, अब यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पे आपको नहीं अगर पता चलता है कि क्या सिंटेक्स है, तो आप ऐसे लिख के टैब टैब को प्रेस करोगे ना तो ये आ जाता है। ठीक है, सारे सजेशंस दे देता है जो क्रिएट से स्टार्ट हो रही है। तो क्रिएट कलेक्शन,
ओह शिट। क्रिएट कलेक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, और डेटाबेस का नाम जैसे स्कूल में देना चाहता हूँ, ठीक है, मेंशन इट। ओके। अब अगर मैं करूंगा शो कलेक्शन, तो देखो इसके अंदर अभी कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, तो कलेक्शन शो होता है, लेकिन फिर भी हमारा स्कूल दिख रहा है। लेकिन हमारे वाले अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, डीबी डॉट कहाँ गया स्कूल, डीबी डॉट क्रिएट डॉट सॉरी डीबी डॉट स्कूल डॉट इंसर्ट में प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा हमारा क्या करेगा, पहले मांगता है, डेटा स्टोर करता तभी बना के देगा डेटाबेस। यहाँ पे दिस इज एम्प्टी, स्कूल इज एम्प्टी, बट स्टिल वी कैन सी दिस, ठीक है। अच्छा, मैं अगर डीबी डॉट स्कूल डॉट फाइंड करूं, आई विल गेट नथिंग, आई विल गेट नथिंग। ओके, सो इसके अंदर हमारा कोई डेटा स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो डॉक्यूमेंट, इट्स ओनली अ कलेक्शन which contain nothing, no JSON। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हमने दोनों अप्रोचेस को देखे। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अ कलेक्शन यूजिंग क्रिएट कलेक्शन डेटाबेस। एक चीज और लिखना चाहिए था, विदाउट इंसर्टिंग एनी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद दूसरा है वी आर हियर अज्यूमिंग ऑब्जेक्ट इज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग पोस्ट डेटा। अब इसमें डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा जब तुम उसे बना रहे होगे तब, इधर इंसर्ट वन और इंसर्ट मेन, ठीक है। दिस विल क्रिएट द पोस्ट कलेक्शन इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्रिएट कर देता है पोस्ट कनेक्शन अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये एक और एडवांटेज है इसका, अगर नहीं है तो बना देगा, है तो यूज कर लेगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए लाखों आपके पास डेटा कलेक्शंस पड़े हुए हैं और आपको नाम नहीं पता है, तो आप उस नाम को यूज करें, अगर होगा डेटा तो मतलब वो कलेक्शन होगा तो वो उस कलेक्शन को यूज कर लेगा, ठीक है। डीबी डॉट जो भी डेटाबेस का नाम कलेक्शन का नाम है उस कलेक्शन का नाम लिखो और इंसर्ट वन करोगे, तो अगर होगा तो ऑलरेडी यूज कर लेगा, अगर नहीं होगा तो बना देगा। ये हमारे वाले अप्रोच में फायदा था। इसमें इसमें क्या है, इसमें पोस्ट नाम का कलेक्शन नहीं था तो बना देगा, और अगर है तो शायद एरर देगा। लेट्स सी, मेरे पास कॉलेज और स्कूल दो कलेक्शंस हैं। मैं इस सिंटेक्स को यूज करके, दिस सिंटेक्स आई एम गोइंग टू यूज, एंड लेट्स सी हमें एरर मिलता है कि नहीं। मैं फिर से स्कूल को बनाने जा रहा हूँ, बना रहा हूँ, देखो क्वेरी ओके, ये कुछ नहीं कहता, सेम चल रहा है। अच्छा, शो कलेक्शंस देखो, कुछ नहीं हुआ, वही है स्कूल, ठीक है। ये भी कुछ नहीं कह रहा, सेम चल रहा है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब है इंसर्ट। हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट वन। देयर आर टू मेथड टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इन MongoDB। दो तरीके हैं MongoDB में डेटा को इंसर्ट करने के। पहला है इंसर्ट वन, इससे हम एक बार में एक ही जेसन डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू इंसर्ट अ सिंगल डॉक्यूमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड जेसन using insert one method. This method insert a single object into database। डेटाबेस की जगह पे अगर कलेक्शन लिखता तो अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं नाम लेने में। कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो कलेक्शन लिखेंगे, है ना। ओके, note when typing in the shell after opening an object with curly braces, you can press enter to start a new line in the editor without executing the command. This command will execute when you press enter after closing the braces। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, इसको इंसर्ट वन की मदद से पोस्ट नाम के कलेक्शन के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। ओके, if you try to insert document in a collection that does not exist, MongoDB will create the collection automatically। अगर तुमने कोई डेटाबेस नहीं बना रखा है इस नाम, सॉरी कलेक्शन नहीं बना रखा है इस नाम का और इसको यूज करे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस कलेक्शन को क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अगर होगा तो यूज में ले लेगा, ठीक है। ओके,
इंसर्ट मेनी, मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को एक साथ इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनी का इस्तेमाल किया जाता है और इसको एक एरे की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, यही कल भी बताया था मैंने, एरे के फॉर्म में डेटा को दिया जाता है और वो एरे के फॉर्म को ही हम लिस्ट कह रहे थे कल। दिख रहा है, लिस्ट के अंदर पाइथन के अंदर जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे तो लिस्ट के अंदर हर तरह के डेटा टाइप आते हैं, इवन डिक्शनरी भी आता है। तो डिक्शनरी इज इटसेल्फ अ जेसन फॉर्मेट, है ना। ओके, तो दिस इज दैट एरे, और उसके अंदर ये डिक्शनरी ही एक तरह का है। देखो 3 डिक्शनरी हैं इसके अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे तो हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करना सिखा दिया था मैंने कल, राइट। इंसर्ट करने लगे, अब फाइंड को देखते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे सच में बहुत कम सिंटेक्स है, और बहुत कम सिंटेक्स का मतलब है तुम्हें क्वेरी कॉम्प्लेक्स नहीं लिखनी है। क्वेरी लिखते जाओ, तुम्हें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सजेशन भी ये खुद दे रहा है। तो ये सिंपल है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बीसॉन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने की वजह से इट इज फास्ट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फाइंड दो तरह के होते हैं। अच्छा गाइज, एक चीज यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, देखो, इंसर्ट वन, इंसर्ट मेनी तो है, अच्छी बात है, लेकिन एक और है इंसर्ट नाम से, जिसको ये लोगों ने मेंशन नहीं किया। इसलिए शायद मेंशन नहीं किया क्योंकि वो डेप्रिकेट हो चुकी है। डेप्रिकेट मतलब यूज अब नहीं होगी इन फ्यूचर, लेकिन अभी भी है, इन्होंने लिखा नहीं है। तो उसको एक बार करके देख लेते हैं कि है तो आखिर दिखाओ, है ना। तो लेट्स सी, देखो, मैं कॉलेज नाम के, स्कूल अभी नया नया बना, स्कूल को यूज करूंगा मैं। स्कूल नाम के अंदर एक डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूं इंसर्ट की मदद से। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेंशन जेसॉन हियर, लेट्स से नेम कृष्णा। ये डेटा इंसर्ट करने के साथ साथ एक वार्निंग जनरेट करेगा। कैन यू सी दिस, डेप्रिकेशन वार्निंग। इंसर्ट जो है वो, उसकी जगह पे आप इनको यूज करो ना। आप इंसर्ट को क्यों यूज कर रहे हो, हम पहले ही यूज करवाते थे इसको, लेकिन अब हम सोच रहे इसको हटा दे। ये डेप्रिकेशन का मतलब है, मतलब इन फ्यूचर ये पहले से स्टार्ट हो जाते हैं जनरेट करना। सोचो ऐसे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो आपको बिना बताए, बिना बताए, ठीक है, 10 दिन के लिए बिजली ना दे, आप क्या करोगे। कनेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये कह रहे हो। मुझे ऐसा ही लगा, कुछ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो, कुछ ऐसी चीजों को लेते हैं। जोमेटो वाले जो है ना, 10 दिन के लिए चले गए ऑफलाइन, फिर क्या करोगे आप। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, स्विगी की तरफ स्विच कर लेंगे हम, है ना, अगर हम ऑनलाइन खाना खा रहे हैं तो, है ना। तुम नहीं कर पाओगे फिर भी, तुम तो बनाते हो ना, वो खाता है? चलो, तो हाँ, तो इससे क्या होता है, कस्टमर पैनिक होता है और कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। इसीलिए ऐसा है कि आप पहले ही नोटिफाई करना स्टार्ट कर दो कुछ दिन पहले से कि भाई हम ये करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी इशू है हमारे सर्वर में, तो हम ये करने जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। तो प्लीज पेशेंस बनाए रखें, हम 10 दिनों बाद फिर से आ जाएंगे। तो ये 1 महीना पहले से ही वो बताने लग जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है बाय कहने का, और फिर बैकअप करने का, मतलब वापस आ जाने का। ठीक है, तो लोग, तुम्हारे कस्टमर थोड़े तो लूज होंगे लेकिन रिटेन हो जाएंगे बाद में, अगर तुम्हारी सर्विसेज अच्छी है तो, है ना, वो रिटेन हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए ये डेप्रिकेशन की वार्निंग है कि अब जो मोंगोडीबी इतने सालों से डेटाबेस में लगे पड़े हैं, जिसको कोई नहीं टच करा, मेंटेनेंस वगैरह बहुत दिन पे होती है, 1 1 साल 2 2 साल पे होती है, तो इन लोगों ने 1 1 2 2 साल पहले से ही डेप्रिकेशन की वार्निंग देना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एक डेप्रिकेशन की वार्निंग है पांडास के अंदर, जो अभी मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें पांडास में है, मशीन लर्निंग में है। वो डेप्रिकेशन की वार्निंग 3 साल से आ रही है, जब मैं पढ़ता था तब से, तब से आ रही है।
और अभी तक वो डेप्रिकेट हुआ ही नहीं, चलते जा रहा है। आप लोग को ऑपरेटर में भी याद होगा, ऑपरेटर में मैंने बताया था इज का, हाँ वो भी 3-4 साल से आ रहा है, अभी तक नहीं हटाया गया, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, कहाँ कहाँ ठीक जाके करोगे। तो इसीलिए टाइम दे रहे हैं वो लोग कि कस्टमर पैनिक ना करे, कल को लगा बग देने उनका कोड जिन्होंने उसको यूज कर रखा है, तो अच्छा ना उससे पहले उनको अवेयर करवाओ कि भाई ये हम हटाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे उसी तरह से इंसर्ट मेनी और इंसर्ट वन है। ठीक है, इफ यू वांट इंसर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट, आप इंसर्ट की मदद से अभी तो इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर में बी यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिमूव दिस, डेप्रिकेशन वार्निंग इसीलिए आता है। ठीक है, तो insert one, using insert one you can insert one document, insert many using you can insert multiple document, but you have to keep all documents inside an list or array। list और array दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस बस इतना है कि लिस्ट थोड़ा सा लीनियंट, थोड़ा सा आसान है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और हमारा एरे जो है वो स्ट्रिक्ट है। वो एरे क्या कहता है सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू देना है मुझे, मतलब डिक्शनरी दे तो बस डिक्शनरी, स्ट्रिंग दे रहा तो सिर्फ स्ट्रिंग, इंट दे रहा तो सिर्फ इंट, यही एरे है। ठीक है, डेटा मैं उसमें बताऊंगा पांडास में, डेटा एनालिटिक्स पे। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद है फाइंड। फाइंड जो होता है वो भी दो तरह का होता है। इस फाइंड का मतलब है इट विल शो यू ऑल द डेटा, क्या करेगा, ये सारा डेटा दिखा देगा। ठीक है, और इस फाइंड का मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर में, या सॉरी सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब कि जिस तरह से वैल्यू गई है एक एक करके, तो ऊपर से आएगा, चेक करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, जो सबसे पहली वैल्यू मैच हो रही होगी उसको ये पुल कर लेगा और दिखा देगा, सब नहीं दिखाएगा। ठीक है, आई विल शो यू क्या है ये, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। देर आर टू मेथड्स टू फाइंड एंड सेलेक्ट डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन, पहला है फाइंड एंड दूसरा है फाइंड वन। ठीक है, एक और बात, ये इंटरनली कर्सर को रिटर्न करता है। कर्सर क्या होता है, विल टेल यू। ठीक है, ये कोई कर्सर वर्सर रिटर्न नहीं करता, तो कर्सर में बताऊंगा तो कर्सर वर्सर रिटर्न नहीं करता, वो खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, टू फाइंड डेटा फ्रॉम कलेक्शन इन मोंगोडीबी वी कैन यूज फाइंड मेथड। कोई अगर डेटा हमें फाइंड करना है मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर से, तो हम किसको यूज करते हैं, फाइंड मेथड को। these are method because these all contain parenthesis, and I told you in Python whatever keyword contain parenthesis called function, जैसे print function, len function, id function, type function, है ना। this method accept a query object if left empty all the document will return। एक ये query लेगा, या फिर नहीं कुछ भी दोगे तो सारे डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा। क्वेरी किस तरह की होगी तो मैं बताऊंगा किस तरह की क्वेरी। ये यहाँ पे एक डार्ट लैंग्वेज है, डार्ट लैंग्वेज फॉर ईच करके एक लूप यूज करता है। डार्ट में 7 तरह के लूप होते हैं, आप लोगों ने पाइथन में 2 ही लूप पढ़े हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। डार्ट में 7 तरह के लूप है, वो गूगल ने बनाया है 2012 में। मैं एंड्रॉयड आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर रहा था जब मैंने एक बैच लिया था तब। ठीक है, तो फॉर ईच का यूज यहाँ पे भी होता है, करता है, ये फाइंड के अंदर ही करते हैं, उससे कंडीशन लगा के किसी वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम ऐसे जब लिखेंगे तो वी विल गेट ऑल द वैल्यूज, ऑल द डेटा। और यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहलेगा उसको, तो हम इसको करके दिखाते हैं क्योंकि इसको मैंने शायद दिखाया नहीं। ठीक है, दिखाया है इसको, फाइंड फाइंड वन को, मतलब ऐसा दिखाया है सिमिलर डेटा डाल के पहले वाले को पुल करना, दिखाया है कल, दिखाया था। तो फाइंड वन, वन भी दिखाया था, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक जैसे थे, लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहला था वो दिखाया था, पहला की आया था। चलो करके देख लेते हैं यार, क्यों इतना पैनिक करना है ना। सो विल सी, डीबी डॉट कलेक्शन कॉलेज के अंदर क्या है, हमने बहुत सारा डेटा इंसर्ट कर रखा था, राइट। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमने एक डेटा और इंसर्ट करना है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, 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 मैं जानबूझ के कर
insert one because I don't need any kind of deprecation warning. Still it is working, but this is a kind of not looking good kind of syntax. इसको हम नहीं यूज करेंगे. डेप्रिकेटेड वाला सिंटेक्स मत यूज करना कभी, उसको हटा देना. डेप्रिकेटेड के कुछ और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लो कि कल को पाइथन में लिस्ट के अंदर इंसर्ट यूज होता है ना, लिस्ट के अंदर इंसर्ट यूज होता है, नहीं यूज होगा ना तो इसको ऐसे काट देते हैं. वो आता तो है लेकिन कटा हुआ रहता है ऐसे, मतलब वो हटने वाला है. ठीक है, ये भी हमारा एक दिखाने का तरीका जो हटने वाली मार्केट. ओके, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट समथिंग हियर, अ डॉक्यूमेंट. और उस डॉक्यूमेंट में आई एम गोइंग टू मेंशन माय नेम, लेट्स से कृष्णा अगेन, एंड टू गो थ्रू स्मॉल लेटर में कृष्णा. बस इतना ही इंसर्ट करना है. ठीक है. इफ आई विल mention here db.college.find, I will get कृष्णा twice. 2 बार कृष्णा मुझे मिलेगा. एक लास्ट में कृष्णा मिल रहा है, इट हैज डिफरेंट आईडी, और एक स्टार्ट में कृष्णा मिल रहा है विच हैज डिफरेंट आईडी 775 एंड C7F3 ऐसा करके कुछ. नाउ आई वांट टू फाइंड दैट वैल्यू. आई वांट टू फाइंड db dot what is that, college, right? college find. और इस फाइंड के अंदर इफ आई एम गोइंग टू फाइंड, लेट्स से जेसन में ही देना पड़ता है अपना, जिसको फाइंड करना, की वैल्यू देनी पड़ती है, की और उसकी वैल्यू. नेम में अगर कृष्णा है तो दोनों डॉक्यूमेंट आ जाएंगे. आ गए. ये था फाइंड. सारे डॉक्यूमेंट ले आओ जो फिल्टर के बेसिस पे काम करा. अगर तुमने इसके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं दिया तो सारे डॉक्यूमेंट उठा के ये क्या करता है, ले आ देता है. ठीक है. ओके. अगर तुमने इन फाइंड वन कर लिया तो तुम्हें पहला डॉक्यूमेंट डिक्शनरी ऑर्डर में, तो यहां देखो डिक्शनरी ऑर्डर में ये पहले आएगा इसके कंपैरिजन में. ऐसा नहीं समझ में आता, ऐसा समझो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आया है, सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ है, फिर उसके बाद कौन, ये वाला इंसर्ट हुआ है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आएगा. ठीक है. विल सी. तो हम इसको चलाएंगे. देखो पहला वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है, दिखा रहा है AS27. इसमें तो एज डाला ही नहीं था मैंने, देख रहे हो ना. तो पहला वाला डॉक्यूमेंट आता है. ठीक है. ओके. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा. तो ये समझ में आया फाइंड और फाइंड वन कैसे हम फिल्टर लगाते हैं. लेट्स से हम इसके बाद कॉमा लिख के एज भी लिखते हैं ना 27, वो आता. ठीक है. ओके. आगे देखते हैं गाइस. उसके बाद है अपडेट. अपडेट वन, अपडेट मेनी यहाँ पे है. ठीक है. अपडेट वन और अपडेट मेनी. लेट मी शो यू. दिस इज द अपडेट मेनी सिंटेक्स. ओके. ये सब फंक्शंस है. क्या करता है अपडेट वन. अपडेट वन जैसे हमारा MySQL में था ना, सेट कीवर्ड के साथ हम किसी कॉलम में जाके प्राइमरी की से टारगेट करके अपडेट करते थे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, सॉरी रो को. उसी तरह से यहाँ पे भी सेट कीवर्ड है, लेकिन वो सेट कीवर्ड एक डिक्शनरी लेता है, मतलब एक जेसन लेता है. डिक्शनरी का मतलब जेसन है, बिकॉज वी बिलोंग्स टू पाइथन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग डिक्शनरी इंस्टेड ऑफ जेसन. लेकिन जेसन इज द यूनिवर्सल कॉलेबल वर्ड, तुम कह सकते हो. सब लोग जानते हैं जेसन के बारे में, क्योंकि जेसन एपीआईज में यूज होता है. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जहाँ पे दो एप्लीकेशन एक दूसरे से बात करती हैं. जैसे एंड्रॉयड वाला व्हाट्सएप iOS वाले व्हाट्सएप से बात कर सकता है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ एपीआई ओनली. एपीआई नहीं होता तो दोनों गैजेट नहीं बात करते, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे होना होता. मतलब ऐसा हो जाता है कि एंड्रॉयड वाला एंड्रॉयड वाले से ही चैट करेगा व्हाट्सएप पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एपीआई वी आर अलाउड टू कम्युनिकेट to different programming language also. Okay, we'll talk about this. MongoDB के अंदर अपडेट डॉक्यूमेंट करने का जो सिंटेक्स है वो 2 है. टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वी कैन यूज अपडेट वन और अपडेट मेनी मेथड्स. अपडेट वन यूज कर लो या अपडेट मेनी मेथड यूज कर लो. कंडीशन तुम्हारी है कि तुम्हें एक वैल्यू को अपडेट करना है या मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करने हैं. ठीक है. अच्छा. The first parameter is query object to define which document or document should be updated. अच्छा. The second parameter is an object finding the updated data. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अपडेट के अंदर 2 पैरामीटर जाते हैं. पहला पैरामीटर है कि तुम्हें
किसको अपडेट करना है, मतलब उसको फाइंड करो, उसको ढूंढ के ले आओ। दूसरा है कि किससे अपडेट करना है। सेट दूसरे पार्ट में लिखा जाता है कोमा लगा के, आई विल शो यू। तो यहाँ पे देखो अपडेट वन। अब मान लो कि हमने इसको सर्च कर लिया, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया इसको, किसको, टाइटल, पोस्ट टाइटल वन, ये जो भी हो इसको फाइंड कर लो। तो फाइंड करना जरूरी नहीं है, बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। हम सीधा क्वेरी पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसको फाइंड करो, और फाइंड करके सेट कीवर्ड लगाया है ना डॉलर साइन के साथ। हमारा वहां पे माई में नॉर्मल सेट था, डॉलर के साथ नहीं था। यहाँ पे डॉलर साइन के साथ सेट है, और उसको एक जेसन दिया गया है, और उस जेसन में क्या लिखा गया है, लाइक्स कॉलन टू, मतलब लाइक वहां पे ले जाके ऐड कर देना, अगर लाइक होगी तो उसको अपडेट कर देना टू से। लाइक अगर नहीं होगी तो लाइक वहां पे लिख देना कोमा लगा के और टू कर देना, और अगर लाइक होगी और उसकी कुछ और वैल्यू होगी तो उसको टू कर देना। ठीक है, ये दोनों बातें होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी बहुत आसान है, मल्टीपल टास्क करती है एक ही क्वेरी। ठीक है, ओके। तो अब जब तुम इसको रन करो तो ये दिखाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि इनका तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इनका डेटाबेस तुमने नहीं बनाया ना, इसीलिए शायद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, जैसे देखो नेम जो है कृष्णा ना, इसमें एज नहीं है, बट आई वांट टू इंसर्ट एज ऑल्सो। तो एज लेट्स से 32 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डीबी डॉट कॉलेज डॉट अपडेट वन आई विल मेंशन। ठीक है, और अगर आप भूल जाते हो तो अपडेट की स्पेलिंग तो आती है ना, अपडेट लिख के टैब को प्रेस करना। देखो अपडेट वन, अपडेट में नहीं आ रहा है ना, उसके अलावा एक और आ रहा है, उसका भी इग्नोर करो। ठीक है, वो हाई लेवल सबकी बातें हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपडेट वन की बात करेंगे, और पैरेंथेसिस, आई हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट डॉक्यूमेंट जिसको हमें अपडेट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, तो नेम कॉलन जिसमें स्मॉल लेटर में कृष्णा लिखा हुआ है। ठीक है, बस कृष्णा। ठीक है, लेकिन कृष्णा तो दो हैं, कृष्णा तो दो हैं, तो क्या करें। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे आसान इसको करते हैं, नेम या एज। एज जो है वो कहाँ लिखा हुआ, 27 लिखा हुआ है ना। ओके, उसको हम सेट करेंगे डॉलर साइन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेंशन अ कर्ली ब्रैकेट देयर एंड देन सेट। ठीक है, इसके अंदर कॉलन, और इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा ही था ना वहां पे सिंटेक्स। हाँ ये सही था। अब इसके अंदर तुम्हें क्या देना है, तो जो तुम एज रखना चाहते हो। ठीक है, तो एज लेट से हम रखना चाहते हैं 32, है ना। तो ये क्या कह रहा है, मैच्ड काउंट, जो मैच हुआ है वो एक डॉक्यूमेंट था, और हमने उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, वो भी एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है, अच्छा क्योंकि हम अपडेट वन यूज कर रहे हैं, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी होते फिर भी एक ही वैल्यू अपडेट हो रही होती, मल्टीपल नहीं होती, अपडेट में नहीं लिखना पड़ता उसके लिए। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद अगर हम डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड करें, और फाइंड के अंदर सिर्फ कृष्णा का डॉक्यूमेंट को चाहते हैं, तो हम नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल लेटर में कृष्णा। देखो अब इसका 32 एज आ रहा है, लेकिन हमें इसमें कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो जिस कृष्णा का नाम, उसका एज 32 सेट कर दो। वहीं सेट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। अ, चलो इसको करते हैं, यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, वेयर नहीं लगता है यहाँ पे, GTL लगता है और RTL लगता है, ग्रेटर देन लेस देन। हाँ अभी बताऊंगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ। चलो इसके लिए मैं तब तक कुछ और करके दिखाता हूँ। कुछ और डॉक्यूमेंट्स है ना इसमें, तरुण राइट, तरुण 21। ठीक है,
तरुण 21 के पास पासपोर्ट है कि नहीं, इसको हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में। अच्छा, स्पेलिंग क्या थी, तरुण है ना। उस पे हम क्या सेट करेंगे, डॉलर सेट करली ब्रैकेट के अंदर, वी विल नॉट मिस दिस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज पासपोर्ट, तुम जो मर्जी सो लिखो, की कुछ भी हो सकती है, हम ट्रू लिखना चाहते हैं। अब ऐसा तो कोई की था नहीं पहले से। अच्छा, फाइंड कर रहे हैं, हमें अपडेट करना है ना, अपडेट 1। देखो, अब डीबी डॉट क्या था, कॉलेज डॉट फाइंड नेम, बस उसी का डेटा देखना चाहते हैं जिसको हमने मॉडिफाई किया है, तो हम क्या लिखेंगे, तरुण। देखो यहाँ पे इस पासपोर्ट ट्रू लिखने लग गया, तो ऐसे अपडेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा जीटीएल और एलटी करके होता है, लेस देन ग्रेटर देन, और लेस देन को एलटी कहते हैं और लेस देन इक्वल टू को एलटीई कहते हैं, ये सब बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल रहा है क्योंकि मैं भी इसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करता, बस एनएलपी में कभी कभी यूज करता हूँ, ठीक है। चलो, अब जो है मेनी की बात करते हैं। तो मेनी में दो क्वेरीज हैं। मान लो कि तुम्हें सभी डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा इंसर्ट करना है जो किसी में नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो सब में, जैसे पासपोर्ट, ठीक है, और सबका ट्रू कर देना है पासपोर्ट, ठीक है, ये सबके पास पासपोर्ट है क्योंकि सब 18 साल से ऊपर के हैं। तो तुम ऐसे एक पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट लगा दोगे, और यहाँ पे तुम डॉलर साइन के साथ इंक्रीमेंट ऑर्डर लगा रखा है, चलो यहाँ पे तुम डॉलर साइन के साथ सेट लिखोगे। सेट लिखने के बाद इसके अंदर इज पासपोर्ट लिखोगे और यहाँ पे ट्रू लिखोगे, सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं। तो